देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 30। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको दिया है ए थिन cylindrical tube 80 mm internal diameter and 5 mm thick is closed at the end and is subjected to an internal pressure of 6 Newton per mm square। इसमें टॉर्क दिया है, ए टॉर्क ऑफ इतने न्यूटन mm इज अप्लाइड टू द ट्यूब। क्या निकालना है? फाइंड द हुप स्ट्रेस निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको निकालना है। ठीक, तो एक एक करके हम ये सारी चीजें निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या काम करना है, जितनी चीज दिया है उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए डी आपको दिया है, थिकनेस दिया है, प्रेशर दिया है, टॉर्क की वैल्यू आपको दिया है। तो पहले हम हुप स्ट्रेस निकाल रहे हैं। हुप स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो हुप स्ट्रेस कितना आएगा? PD अपॉन 2T आएगा। P प्रेशर इज गिवन दैट इज 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डायमीटर इज गिवन दैट इज 80 mm, थिकनेस इज गिवन दैट इज 5 mm। यहाँ पे पुट कर देंगे, हुप स्ट्रेस आ जाएगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आपका आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है तो ये क्या होता है? PD/4T होता है। तो यहाँ पे PD और T की वैल्यू पुट कर देंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो आपने हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल लिया। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे और शियर स्ट्रेस निकालेंगे। तो देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो पहले तो अपने को शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये तो सिग्मा x की वैल्यू हुई, ये सिग्मा y की वैल्यू हुई। अब पहले टाउ XY निकालना पड़ेगा, हमें शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। हमें टॉर्क दिया हुआ है तो देखिए टॉर्क का हम फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पाई टाउ इंटू पाई डी इंटू टी इंटू D/2। इसका डेरिवेशन आपने देखा है। इस वाले प्रॉब्लम में मैंने ये जो डायमीटर है, डायमीटर हमको कौन सा लेना चाहिए? इसका ये वाला लेना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने जो सॉल्व किया है उसका इनर डायमीटर लेके सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर क्या लिया मैंने? इनर लिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे एक्चुअल में हमें क्या लेना चाहिए? इसका ये वाला डायमीटर लेके हमको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए मैं इसका इनर डायमीटर लेके मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाउ हमको निकालना पड़ेगा। डायमीटर देखिए मैंने अंदर वाला ही लिया है और यहाँ पे थिकनेस कितना है? दैट इज 5 mm और यहाँ पे भी डायमीटर की वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो इससे टाउ की वैल्यू इतनी निकल के आई है। तो अगर ये आप इनर न लेके अगर आप ये वाला भी लेते तो टाउ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टाउ की वैल्यू पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने खाली इनर वाला ले लिया है। लेकिन सही प्रैक्टिस क्या है? हमें ये वाला लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए हमें क्या क्या पता चल गया। ये आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिग्मा सी सिग्मा एक्स के जितना आ जाएगा। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स कितना? 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकाल चुके हैं। सिग्मा एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा वाई के जितना हो जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप निकाल चुके हैं। टाउ एक्स वाई आपने ये टाउ एक्स वाई निकाल लिया, दैट इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू पुट करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया जो निकाली है, तो इससे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आ गया। अब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना तो क्या करना है? ये जो प्लस की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? माइनस लिख दूंगा। बाकी तो वैल्यू आपकी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वही है, 48 24 और ये 40 जो टाउ एक्स वाई आपने निकाला था। तो इससे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो सिग्मा वन आपका इतना आया 77.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा टू आपका आया निगेटिव 5.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइदर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, तो इसमें देखिए आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देना है तो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है
तो आपको देखिए मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल चुके हैं, सिग्मा 1 निकाल चुके हैं आप, सिग्मा 2 निकाल चुके हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तब भी आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो इधर ये फॉर्मूला यूज करिए या ये फॉर्मूला यूज करिए। ध्यान रखिएगा सिग्मा 2 आपका निगेटिव आया तो इसको ब्रैकेट में निगेटिव लिखिएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इतना आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 31। तो क्या बोल रहा है इसमें, ए थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ 90 mm इंटरनल डायमीटर एंड 6 mm थिक दिया हुआ है एंड क्लोज एट द एंड इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 8 मेगा पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा पास्कल मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालिए एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए। टॉर्क की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टॉर्क या फॉर्मूले में हम डी देखिए क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, 90 mm इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर आपको 90 mm दिया हुआ है और 6 mm थिक आपको दिया है, ये 6 mm थिक है। तो देखिए ये भी 6 mm है और ये भी 6 mm है, ठीक है। तो मैं ये वाला डायमीटर निकालूंगा, यहाँ पे आपका एवरेज डायमीटर आपको लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 प्लस यहाँ पे 3 जोड़िएगा, ये वाला 3 जोड़िएगा और इधर भी 3 जोड़िएगा। तो क्या करना है अपने को, यहाँ तक तो आप जानते हैं 90 और ये कितना होगा 3 होगा और ये भी आपका कितना होगा 3 होगा। तो 90 प्लस 6 कर देंगे तो आपका मीन डायमीटर आ जाएगा, एवरेज डायमीटर निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लगेगा शेयर फोर्स, शेयर फोर्स कहाँ लगेगा, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ये कहाँ पे लगेगा, इसके मीन पे। लेकिन पिछले प्रॉब्लम को मैंने क्या करा था, यहीं पे लगा दिया था क्योंकि थिकनेस बोल रहा था बहुत कम है, ठीक। लेकिन आपको कहाँ लेना है, ये यहीं पे लेना है, मीन निकालना है, मीन डायमीटर। तो डायमीटर आपका आ गया 96 mm आपका आ गया। अब देखिए टॉर्क का ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने किया है, टॉर्क क्या होता है, टाउ इंटू पाई डी इंटू टी इंटू डी बाई 2। तो शेयर स्ट्रेस आपको निकालना पड़ेगा, अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना तो टाउ के वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो टॉर्क आपको दिया है, कितना दिया था 4000 यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर। तो इसको न्यूटन mm में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 1000 से मैंने मल्टीप्लाई करा। पाई डी देखिए मैंने मीन डायमीटर लिखा है, मीन डायमीटर लिखा है दैट इज 96, थिकनेस इज गिवन दैट इज 6 और यहाँ पे भी डायमीटर मैंने 96 लिया हुआ है। तो इससे टाउ की वैल्यू आ गई, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अगर इस प्रॉब्लम में अगर आपको हुप्स स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना रहता तो आप निकाल लेते, सिग्मा सी पी डी अपॉन 2t कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा एल पी डी अपॉन 4t कर देते हैं। तो इसमें देखिए जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है तो डायमीटर मैंने 90 लिया है, इनर डायमीटर अपन लेंगे और यहाँ पे भी मैंने इनर डायमीटर लिया हुआ है। लेकिन जब टॉर्क निकालेंगे तब हम क्या लेंगे, मीन डायमीटर अपन लेंगे। तो यहाँ पे आप सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि प्रेशर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज 8 मेगा पास्कल, थिकनेस आपको दिया है 6 mm, तो यहाँ पे 6 मैंने पुट कर दिया, ठीक। अब हमें तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, आपको क्या पता चल गई, सिग्मा एक्स आपको पता चल गया, ठीक है, सिग्मा एक्स ये है और ये सिग्मा वाई है। तो ये भी निकालना बोला नहीं था लेकिन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू की जरूरत पड़ती, इसलिए हमने यहाँ पे निकाला है, प्रॉब्लम में नहीं बोला था, ठीक। तो देखिए हम आते हैं, ये आपका फिगर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये टेंजाइल है, सिग्मा सी भी टेंजाइल होता है, सिग्मा एल भी आपका टेंजाइल होता है। सिग्मा सी को सिग्मा एक्स लिखा, सिग्मा एल को सिग्मा वाई लिखा, ये आपका टाउ एक्स वाई है। तीनों वैल्यू मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब हम जानते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम जानते हैं।
तो सिग्मा 1 निकालना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी तो सिग्मा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस पुट कर दूंगा तो सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू तो वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, तो देखिए सिग्मा 2 आपका आ गया, ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है। ठीक, मतलब ये टेंजाइल और ये क्या है, कंप्रेसिव है। अब आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के दो तरीके, आइदर आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऐसे निकालिए, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई आपको मालूम है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। या आप क्या करिए, आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई टू करिए, इट इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इट इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 करिए। ध्यान रखिएगा ये निगेटिव में आया है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो फाइनली ये दोनों जुड़ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दोनों से आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से जब टॉर्क आपको दिया रहता है, जब टॉर्क आपको दिया रहता है तो आप शियर स्ट्रेस निकालते हैं, और प्रयास करिएगा कि मीन डायमीटर आप लें, क्या निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए। ठीक, तो हम पहले एक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम करेंगे।